लगाई कॉस्ट एक तरह का जुर्माना। पुलिस द्वारा बनाए गए फर्जी केस के कारण तमिलनाडु के ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को 1 साल 8 महीना जेल में रहना पड़ा। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी का है, जहां 2 नवंबर 2019 को पुलिस ने तमिलनाडु से आ रही ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली थी। ट्रक में 1600 बॉक्स अंग्रेजी शराब के थे, जिसकी पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने पुलिस को चेक कराए। पुलिस को शक था कि जो पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने बनाए हैं वे फर्जी है, जिसके आधार पर नागलवाड़ी पुलिस ने 420 और 468 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद ड्राइवर रमेश पुलमर और क्लीनर सकूल हामिद को 1 साल 8 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट एडवोकेट ऋषि तिवारी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने केस को फर्जी मानकर सरकार पर 44 लाख रुपए की कष्ट लगाया है। हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभयंकर की खंडपीठ ने 2 महीने के अंदर ड्राइवर और क्लीनर को पैसा देने के आदेश भी जारी किए हैं। दस्तावेज परीक्षण के दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने माना है कि दस्तावेज के साथ ट्रक ले जा रहे ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने जबरन रोका और सनक के चलते धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस बना दिया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि तमिलनाडु के रहने वाले 2 ड्राइवर्स साकुल हमिद और रमेश, इन्हें केरला स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक वहाँ की गवर्नमेंट कंपनी है केरला की, उन्होंने एक असाइनमेंट दिया कि चंडीगढ़ से एल्कोब्रेव नाम की एक कंपनी से ये लिकर का एक कंसाइनमेंट लेके केरला आए। इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए केएसबीसी ने जो सारे नेसेसरी परमिट्स, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इशू करे थे। ये ड्राइवर्स अपने ट्रक को चंडीगढ़ लेके गए और वहाँ से जो रिक्विजिट, जो डेजिग्नेटेड कंपनी थी, वहाँ से इन्होंने लिकर का कंसाइनमेंट लिया। लिकर कंपनी ने इन्वॉइसेस, रूट, व्हीकल नंबर, सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्हें इशू करे। जब ये कंसाइनमेंट लेके मध्य प्रदेश क्रॉस कर रहे थे तो बड़वानी के पास में एक पोस्ट है नांगलवाड़ी, वहाँ पर इनके ट्रक को पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए सारे। उसके बाद पुलिस ने इनके अगेंस्ट में सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 एक्साइज एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करा और इन्हें अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने केस ये बनाया कि इनका जो रूट था, उस रूट के अंदर जो था कुछ मिस्टेक थी और इनकी गाड़ी के अंदर लहसुन के बोरे लदे हुए थे, ये कहते हुए केस बनाया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी और इस 34(2) के अलावा पुलिस ने इसके अंदर चीटिंग यानी कि धारा 420 आईपीसी और फोर्जरी मतलब सेक्शन 467 वगैरह के जो अपराध थे वो भी जोड़ दिए, जो कि बहुत सीरियस ऑफेंस माने जाते हैं। इस वजह से ये दोनों ड्राइवर्स जो थे, जो ना हिंदी बोलना जानते हैं ना इंग्लिश बोलना जानते हैं, ये लगभग 2 सालों तक जेल में रहे। अल्टीमेटली हाईकोर्ट से इन दोनों की ज़मानत हुई और फिर इनकी तरफ से हमने एक सेक्शन 482 की पिटिशन हाईकोर्ट में फ़ाइल करके हाईकोर्ट से ये प्रेयर करी कि ये जो केस है ये बोगस केस है और इसे क्वॉश करा जाए। हमने हाईकोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करी कि अगर पूरी पुलिस स्टोरी को एज इट इज़ सही भी मान लिया जाए तो चीटिंग और फोर्जरी, अल्टीमेटली हाईकोर्ट से इन दोनों की ज़मानत हुई और फिर इनकी तरफ से हमने एक सेक्शन 482 की पिटिशन हाईकोर्ट में फ़ाइल करके हाईकोर्ट से ये प्रेयर करी कि ये जो केस है ये बोगस केस है और इसे क्वॉश करा जाए। हमने हाईकोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करी कि अगर पूरी पुलिस स्टोरी को एज इट इज़ सही भी मान लिया जाए तो चीटिंग और फोर्जरी का कोई ऑफेंस नहीं बनता है, यहाँ तक कि सेक्शन 34(2) एक्साइज एक्ट का भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है। कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के दौरान हमारी बातों को, हमारी सबमिशंस को एनालाइज करा और कोर्ट हमारी इन बातों से सहमत हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि इस मैटर के अंदर कहीं भी फोर्जरी या चीटिंग या इवन एक्साइज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है और कोर्ट ने उस एफआईआर को जो इनके अगेंस्ट में रजिस्टर की गई थी उसको क्वॉश कर दिया। इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी पाया कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इन्हें जो परेशानी हुई, ये इतने दिन जेल में रहे, उसके लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जो डिसीजंस थे पहले के, उसको रेफ़र करते हुए शासन को ये निर्देशित किया है कि इन दोनों व्यक्तियों को 20 लाख पर हेड
का मुआवजा या कॉस्ट जो है वो दिलवाई जाए। और यही नहीं, इसके आगे ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि अगर शासन चाहे तो जो एयरिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये गलती करी थी उनसे इस कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है। सर, अब इन दोनों से इस फैसले के बाद में कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, ये दोनों ड्राइवर्स जो हैं ये तमिलनाडु के हैं, और जब मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो ये दोनों ही अपना जो ट्रक ड्राइवरी का काम होता है उस सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे, और इन्हें हिंदी और इंग्लिश, जैसा मैंने आपको बताया, समझ में नहीं आती है। फिर भी मैंने इन्हें कोशिश करी बताने की। मैंने कोर्ट का ऑर्डर शेयर करा इनके साथ व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने किसी व्यक्ति को जो इंग्लिश जानते हैं वहाँ पे, उन्हें वो ऑर्डर दिखाया, और फिर उन लोगों का वापस लौट के फ़ोन आया, उनके परिवार वालों का फ़ोन आया, और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के लिए बहुत अपना एक एटीट्यूड जाहिर करा, और बहुत खुश हुए वो लोग, और उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ में वाकई में जस्टिस हुआ है।